सबसे पहले शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, ये दोनों खोज करने गए। हमारे नारायण भगवान बन गए वराह, सूकर रूप में पाताल तक उतर कर गए शिवलिंग वो अग्नि स्तंभ के पैर ढूंढने के लिए। भाई ये कौन है, ये कौन आदि पुरुष है जो ज्वाला अग्नि के रूप में प्रकट हुए? इनके पैर तो होंगे, इनका मुख तो होगा। तो ब्रह्मा जी कहते मैं हंस बन करके ऊपर जाऊंगा और आप वराह बन करके नीचे जाइए, देखिए इनके पैर कहाँ हैं, मैं देखता हूँ मुख कहाँ है। दोनों गए, एक पाताल की तरफ, दूसरे लोकों की तरफ, सतलोक तक। ब्रह्मा जी महाराज इधर लोक, इधर सुतल, अतल, वितल, सब पाताल तक, तलातल जितने थे सब खोज दिए, लेकिन नारायण भगवान को भोलेनाथ के चरण नहीं दिखे। उनने का कोई मतलब नहीं है, कितना ढूंढा मिला नहीं, मैं जाकर मना कर दूंगा कि मुझे चरण नहीं दिखे। माताओं सुन रहे हो, ये मैं केवल आपको सामान्य कथा नहीं सुना रही हूं, इस कथा में एक विशेष कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगी। ये तो राम कथा है इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता रही हूँ, लेकिन प्रसंग आ गया तो बताना जरूरी है, क्योंकि आप भोलेनाथ की पूजा करने वाले लोग हैं। इतना प्राचीन शिवलिंग आपके क्षेत्र में है तो आपको जानना चाहिए कि कितना आप सौभाग्यशाली है। भगवान ने विचार किया कि मुझे चरण नहीं मिले तो मैं बता दूंगा जाकर के, नहीं सच बोल दूंगा नहीं मिले। ब्रह्मा जी हंस बनकर आए, ऊपर जाते गए, सब लोग ढूंढ लिए, सत्य लोक तक चले गए, लेकिन उनको अग्नि स्तंभ का मुख नहीं मिला, हार गए। पर सोचा अगर मैंने नीचे जाकर के कह दिया कि मुझे दर्शन नहीं हुआ तो नारायण जीत जाएंगे, हो सकता है उनको पैर मिल गए हो, तो क्यों ना मैं झूठ बोल दूं। इतना ऊपर कौन आकर देखेगा, किसको पता चलेगा, मैं झूठ बोल दूं। शुरुआत ही ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलने की, सृष्टि के प्रारंभ में। मैं झूठ बोल दूंगा ना, मैंने देख लिया मुख, इतना ऊपर तो भगवान देखने आएंगे नहीं, अप्रूवल लेने आएंगे नहीं, मैं बोल दूंगा मैंने देख लिया। पर गवाही कौन देगा? तो ऊपर से केतकी का, जिसको कहते हैं केवड़ा, केतकी का फूल गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक केतकी के फूल मेरी मदद करोगे? बोले बोलिए ब्रह्मदेव। बोले मैं नीचे जा रहा हूँ, जब मुझसे नारायण पूछेंगे क्या तुमने चेहरा देखा है, मैं कहूंगा हाँ, तुम भी कह देना हाँ हाँ हम गवाही देते हैं इन्हें देखा है। बोले बदले में मुझे क्या मिलेगा? बोले सारे फूलों में सबसे ज्यादा खुशबू मैं तुमको प्रदान करूंगा, तुम खुशबू वाले बनोगे। केवड़े की खुशबू सबसे ज्यादा खुशबू वाला होता है केवड़ा। तो बोले मैं तुमको खुशबू दूंगा। बोले ठीक है। दोनों आने लगे वापस, रास्ते में गाय माता मिल गई, बोलिए गौ माता की। ब्रह्मा जी ने कहा एक नहीं गवाह दो चाहिए, दो। गाय माता से कहा मैं जा रहा हूँ, नीचे जाकर बताऊंगा कि मैंने भगवान का मुख देखा है, तुम मेरी मदद करोगी? गाय माता कहती मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं जगत में तुमको सब पशुओं में पूज्य बना दूंगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे सब अंगों में भगवान वास करेंगे। गाय माता कहती है ठीक है हम गवाही दे देंगे। आए वापस, नारायण भगवान से पूछा क्या बात है नारायण भगवान, क्या आपको भगवान के चरण मिले? माताओं बताओ मिले क्या? नारायण भगवान कहते हैं नहीं, मुझे चरण, मैं सत्य कहता हूँ, हे ब्रह्मदेव मैं सत्य कहता हूँ, मुझे भोलेनाथ के चरण दर्शन नहीं हुए, मैं थक गया, मैं हार गया, वापिस आ गया, मुझे चरण नहीं मिले, मैं सत्य कहता हूँ। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, मैं सत्य कहता हूँ मुझे चरण नहीं मिले। और आप ब्रह्मा जी ने कहा यही मौका है सुप्रीम बनने का, ये तो हार गए, अपन जीत लो। बनने का क्या बात कर रहे हो? मैंने तो देखा बुखार बिंद, आहा क्या चमक रहा था, एकदम एकदम शाम वर्ण, कैसा था मुख उनका। अब जितने विद्वान लोग हैं, शंकर जी को जानने वाले लोग हैं, झूठ पकड़ना झूठ, ठीक है। शाम सलोना, सांवला सलोना रूप, आहा क्या बात है, कैसा मुख था? बोले सोने का मुकुट लगा रखा था। सोने का मुकुट किसने? शंकर जी ने। अच्छा, मणियों की माला पहनी हुई थी, सुंदर सुंदर दो नेत्र थे, आहा क्या बात है, कमल के फूलों की माला पहनी थी। अब जो भोलेनाथ को जानते हैं वो तो थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे होंगे कि ब्रह्मा जी साफ झूठ बोल रहे हैं। सोने का मुकुट लगा दिया, मणियों की माला पहना दी, किनको? जिनने जीवन में कभी चांदी तक का मुकुट लगाया नहीं। अब चलो दर्शन करेंगे, आगे आनंद आएगा आपको।
कैसे है वो? बोले सांवला रूप। अच्छा जी, सोने का मुकुट, आहा क्या चमक रहा था। और तो और क्या एकदम घोड़े पर विराजमान थे। सही है। दो सुंदर सुंदर नेत्र, बड़े सुंदर लग रहे थे। इतना मैंने सुंदर देखा, उनसे सुंदर कोई नहीं, बड़े सुंदर। नारायण भगवान ने कहा क्या बात है, आप जीत गए, मैं हार गया, इसीलिए मैं नारायण आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर। इसके पहले आकाशवाणी हो गई, सावधान सावधान सावधान। हे नारायण भगवान, मैं भोलेनाथ आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने सत्य कहा है कि आपको मेरे चरण का दर्शन नहीं हुआ। आपने सत्य कहा है, इसीलिए आज से आपका नाम नारायण ही नहीं, मैं नया नाम आपको प्रदान करता हूँ। आज पूर्णिमा की तिथि है और आज नया रूप दुनिया के लोग आपका देखेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। घर घर में होने वाली कथा, 5 अध्याय वाली कथा, 5 डंकों के साथ पूरी होने वाली कथा, आटे की प्रसाद बटने वाली कथा, केले के पत्ते के साथ पूजा होने वाली कथा, बताइए कौन सी कथा है जो घर घर में पढ़नी चाहिए। तब शंकर जी कहते हैं क्योंकि आपने सत्य बोला है, इसलिए आज से आपका नाम नारायण ही नहीं, दुनिया के लोग आपको सत्यनारायण के नाम से जानेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। हम जो 5 अध्याय सुनते हैं ना, वो महत्व है, कथा नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा ये है, शिव पुराण से आती है कि क्यों बने नारायण सत्यनारायण। नारायण भगवान को ना दिया, सत्यनारायण कहलाएंगे आप। मैं आपको सत्यनारायण डिग्री देता हूँ, ठीक है। ये आज से आप सत्यनारायण कहलाएंगे, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको जगत में पूज्य बनाता हूँ। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। अब नंबर आया ब्रह्मा जी का। अब ये तो साफ झूठ बोलकर बैठे थे। अच्छा, ये मन में क्या सोच रहे, मुझे भी कोई इनाम मिलेगा, मुझे भी कोई पूजा, पता नहीं कौन से मंदिर की पूजा देंगे, कौन से लोग की पूजा मुझे देंगे, पता नहीं कहाँ का मुझे भगवान बना देंगे। तो बड़े खुश होकर बोले मैं ऐसे प्रणाम किया। भगवान के रुको, तुम्हारा नंबर भी आ रहा है अभी। पहले सत्यनारायण भगवान की जो पूजा करेगा पूर्णिमा पर, उसके घर के सब दुख दूर हो जाएंगे। माताओं सावधान, पूर्णिमा जिसके घर में ज्यादा कोई नियम भी नहीं है, सुबह जल्दी उठो, किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं है कि अलग से कोई पंडित जी बुलाने पड़ेंगे। सुबह स्नान करो पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। महीने में एक दिन आती है पूर्णिमा, एक बार अमावस्या आती है 15 दिन के बाद, और फिर हम देखते हैं पूरा महीना जब पूरा होता है तो फिर तिथियां शुरू होती है, फिर आती है पूर्णिमा। तो जब पूर्णिमा आए तो प्रातः जल्दी स्नान करके घर परिवार के सब लोग जल्दी नहाकर आटा सेक कर उसमें थोड़ी शक्कर डालकर इतनी सी प्रसाद बना ले। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर आराम से बाजार में मिलती है, सामने रख ले। सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्याय वाली, 1 अध्याय पूरा हो जाए तो 1 बार घंटी बजा दे, 2 अध्याय पूरे हो जाए तो 2 बार घंटी बजा दे, 3 अध्याय पूरे हो जाए तो 3 बार घंटी बजा दे, 4 पूरे हो जाए तो 4 बार, और 5 पूरे हो जाए तो 5 बार घंटी बजाकर सत्यनारायण भगवान की आरती कर दे। आपके घर के आधे संकट तो केवल सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ही दूर हो जाए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान कलयुग के परम इष्ट देवता है। शंकर जी ने यह बात कही है कि जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा उसके घर में कभी लक्ष्मी और धन धान्य की कमी नहीं आएगी, वो सब पर कृपा करते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे मेरी भी कोई कथा बनने वाली है शायद। अरे पूर्णिमा नारायण भगवान को मिल गई तो पड़वा दूज मुझे मिली जाएगी। तो ने कहा मेरा क्या। शंकर जी कहते हैं ब्रह्मदेव, नारायण ने तो सत्य कहा है, लेकिन मेरा रूप बताने से पहले मेरा महत्व जान लेते तो कभी ये प्रचार ना करते कि मेरा सावला सलोना रूप है। अरे आप भूल गए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भोलेनाथ का रूप तो गोरा है, कपूर के समान है ना। सोने का मुकुट नहीं लगाते, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू भज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम हर हर। उनकी जटाएं ही अपने आप में मुकुट हैं।
बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूँ। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 106। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचल नलिन विशाल। वो दो नेत्र वाले नहीं, अरे दुनिया के सब देवता दो नेत्र वाले हैं, पर मेरे शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, शंकर भगवान त्रिनेत्र धारण करने वाले हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र पे आगे बात करूंगी मैं आपसे। सुनना जरूर कि त्रिनेत्र क्यों है, हाथ में त्रिशूल क्यों है, डमरू क्यों बजाते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं, रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, ये तो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। भस्म क्यों लगाते हैं, ये जवाब भी आपको आज कथा में से मिल जाएगा कि शंकर जी ने पहली बार भस्म कब धारण की और रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ, ये कथा में आगे आएगा, आप सुनेंगे। तो शंकर भगवान का रूप ऐसा है, तुमने झूठ बोला है कि वो घोड़े पर बैठे, अरे वो तो नंदी के असवार हैं, वृषभ ध्वज है, आपने जाना नहीं, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। झूठ बोला है आपने ब्रह्मदेव होकर। दुनिया में कहीं आपकी पूजा नहीं की जाएगी, किसी मंदिर में आपका स्थान नहीं होगा। केवल एक पुष्कर क्षेत्र ऐसा है जहां ब्रह्मा जी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। भारत में कहीं ब्रह्मा जी की पूजा दुनिया में कहीं नहीं होती है। और तभी शंकर भगवान के चरणों से कृत्या प्रकट हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। क्रोध में आकर के झूठ बोला है तुमने। मस्तक कटा, लुढ़कता हुआ जब वो एक धरती के भूभाग पर गिरा तो कहते हैं वहां पर ब्रह्मा जी बहुत आंखों से आंसू बहाकर रोते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे झूठ का इतना बड़ा मुझे सजा मिली है, मुझे क्षमा कीजिए। तो भोलेनाथ को दया आ गई, जहां मस्तक गिरा था वहां अंकुरण हो गया, एक पौधा फूट गया और वहां पर एक पेड़ उसी समय प्रकट हुआ जिसको कहते हैं वट वृक्ष, बड़ का पेड़। तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारा 5वां मस्तक बड़ के पेड़ के रूप में पूजा जाएगा और इसकी जड़ में मेरा निवास होगा। बोलिए बटेश्वर महादेव की। इसीलिए वटवृक्ष की पूजा करने से शंकर जी की पूजा और ब्रह्मा जी की पूजा करने का महत्व मिलता है। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, बोले अब मेरा क्या होगा, आपने तो मुझे पूजा से अलग कर दिया। तो शंकर जी दया करके कहते हैं मंदिर में तो तुम्हें स्थान मिलेगा नहीं, पर मैं दया करके कहता हूँ यज्ञ तुम्हारे बिना पूरा होगा नहीं। यज्ञ में सबसे पहला स्थान तुम्हें दिया जाएगा, तुम यज्ञ में पूजे जाओगे। देखा माताओं, एक को बना दिया सत्यनारायण और एक से पूजा का अधिकार छीन लिया। जब ब्रह्मा जी और नारायण भगवान प्रसन्न हुए तो दोनों ने जल का लोटा हाथ में लिया और अग्नि स्तंभ पर जल डाला। शंकर भोलेनाथ ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया पहली बार। उसे कहते हैं महाशिवरात्रि, जो आपने अभी मनाई है। हर हर शंकर जी ने पहली बार यहाँ पर उस रूप को धारण किया तो ब्रह्मा जी और नारायण भगवान ने जल चढ़ाया। इसीलिए शिवरात्रि पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। शंकर जी ध्यान में बैठ गए और जब ध्यान में बैठ गए तो माता सती यहाँ वापिस आते हैं कैलाश पर, उदास हो गई। शंकर जी ध्यान में बैठे, आइए हम भी ध्यान करते हैं। और पूरे भाव के साथ शंकर भगवान राम 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 जप रहे, हम भी राम राम जपे, क्योंकि कितनी अशांति हो राम जी का कीर्तन शांति प्रदान करते रहे। सब गाएंगे मेरे साथ, श्री राम जय राम। सब गाएंगे भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
राम जी का स्वरूप आपको नजर आ रहा है ना, उनको देखकर ध्यान कीजिएगा। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भगम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। सबको नजर आ रहे हैं भगवान, ध्यान कीजिए। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, कैसे डूबेगा तूने थामा जिसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, डूबेगा तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम्ही हो संतन के हितकार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो संतन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। क्या बात है।
संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे का। हेरा 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 मेरा हेरा हेरा। शंकर भगवान की हर हर। बाबा भोलेनाथ बैठ गए ध्यान धर के, राम राम राम। अशांति होने लगे तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये दोनों बच्चियों को भाई बिठाइए अपने पास जल्दी से, जिनके भी साथ में गए कथा के बीच में कृपया, क्योंकि इतने सब लोग डिस्टर्ब होंगे। जिनके भी साथ आएंगे या तो अपने पास बिठाएं एकदम, अब बिल्कुल आगे नहीं आएंगे क्योंकि उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। भोलेनाथ हमारे ध्यान करके बैठ गए तो माता सती सोच रही है, माताओं समझ में आ रहा है ना आपको, इंतजार कर रही है कि जागेंगे और माफी मांग लूंगी, क्षमा मांग लूंगी। शंकर जी के जागने का समय हुआ और समय हो गया दक्ष के यज्ञ का। दक्ष ने यज्ञ कर दिया शंकर जी का विरोध करने के लिए कि सबको बुलाऊंगा लेकिन अपने जमाई जी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि ये मेरे सम्मान में प्रजापति बनने के बाद खड़े नहीं हुए थे, इसके लिए मैं इनका अपमान करने के लिए यज्ञ करूंगा। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। तो जिस दिन यज्ञ था उसके 15 दिन पहले सुंदर सुंदर देवांगनाएं रथ में बैठ बैठकर मंगल गीत गाते हुए जा रही थी। शंकर जी ध्यान में थे, सती जी शंकर जी के ध्यान में थी कि जैसे जागेंगे और माफी मांगूंगी, क्षमा मांगूंगी, लेकिन तभी एक रथ कैलाश पर उतर गया। अब देखो कहानी कहाँ बदल गई। अब तक ये था कि जागेंगे तो क्षमा मांग लूंगी, कह दूंगी मैं सीता बन गई थी, मुझे माफ कर दो, है ना, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, होए वही जो राम रचि राखा। एक रथ उतरा, पार्वती सती जी को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया देवियों ने। सती जी ने पूछा, देवियों आप कौन है? इतना सुंदर साज सज कर जा रही है, मंगल गीत गा रही है, क्या किसी देवता के घर बेटा हुआ है? क्या किसी के घर की ओपनिंग है? क्या कोई नई गाड़ी लेकर आया है? क्या किसी के घर में शादी है? क्या हुआ है? तो देवांगनाएं आपस में बात करने लगी। बोले देखो कैसा जमाना आ गया, इनको ही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। बोले मतलब? अरे आपके पिता ने यज्ञ किया है, आपको नहीं बुलाया क्या? सुनो माताओं सावधान, आपके पिता ने यज्ञ किया है। 1 महीने पहले हमको पत्रिका आई, प्रजापति स्वयं हमारे दरवाजे पर आए, हमको आमंत्रित किया, हम वहां जा रहे हैं। लगता है आपको सूचना नहीं है। नारियों की ये महत्ता होती है, वो सबकी बुराई सुन सकती है, लेकिन पियर वालों की बुराई चाहे गलती में हो तब भी नहीं सुनेंगे। ससुराल वाले के बारे में कितना बोल दो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोल दिया ना कि भैया तुम्हारे भैया ऐसे, तुम्हारे पिताजी ने ऐसे, तुम्हारे माताजी ने तुमको कुछ नहीं सिखाया, ऐसा बोल दे, फिर वो हो जाती है जगदम्बा चंडिका। मैंने कहा ये नहीं करोगे तो सबकी बुराई कर लो, मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहना। और मैं इसको व्यंग में नहीं, मैं इस बात को विशेष रूप से कहना चाहूंगी, क्यों ना हो 18 साल तक उस आंगन में पलकर बड़ी हुई है, उस आंगन से उनका जुड़ाव है, उस परिवार से उनका जुड़ाव है, तो वो जब पियर का नाम आता है तो मन में एक अलग खुशी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी उसके अंदर बिताई है। केवल 7 फेरों का और त्याग के लिए वो दूसरे घर की तुलसी लक्ष्मी बनकर के दूसरे घर को संभाल लेती है, लेकिन वो अपना जुड़ाव कभी अपने पियर से खत्म नहीं कर पाती है। चाहे ससुराल का मकान कितना पक्का हो, पियर का मकान कितना कच्चा हो, लेकिन फिर भी पियर के मकान की कच्ची दीवार भी उस बेटी को पहचानती है जो उस आंगन में पल करके बड़ी हुई है। वो इतना उस आंगन से प्रेम करती है। तो सती जी ने जैसे सुना, देवियों ने कहा तुम्हारे पिता ने तुमको बुलाया नहीं? सती जी कहती क्या बात करते हैं आप, हम दोनों पत्नी कथा सुनने गए थे, तो यहाँ ताला लगा होगा, इसलिए पिताजी आकर चले गए होंगे। देवियां कह रही है ताला तब लगे जब दरवाजा हो, कैलाश पर दरवाजे के तो ठिकाने नहीं है, ताला कहाँ लगा होगा? कोई मकान हो तो ताला लगे। शंकर जी ने जिंदगी में कभी चाबी संभाली नहीं। किसी ने पूछा क्यों नहीं संभाली? बोले जब ताला ही नहीं है तो चाबी का क्या काम है, जब दरवाजा ही नहीं है तो ताले का क्या काम है, जब दीवारें ही नहीं है तो दरवाजे का क्या काम है।
और जब पूरा ब्रह्मांड मेरा है तो घर का क्या काम है? पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है, मैं इस घर का अधिपति हूँ। कौन कहता है कि शंकर जी का घर नहीं है? चार दिशाएं दीवारें हैं, आसमान छत है और बर्फ बिछी हुई ऐसा फर्श है। दुनिया में सबके मकान होंगे पर इससे सुंदर मकान और कोई सादा जीवन। कौन है शिव? शिव जी पर तो कल बात करूंगी मैं आपसे विशेष रूप से, जब माता पार्वती उनके पास आकर बैठेंगी तब आप सुनेंगे कि शिव कौन है और पूरा श्रृंगार सुनेंगे हम शिव जी का कल। लेकिन आज क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और विवाह कराना है भोलेनाथ का माता पार्वती से, इसलिए कुछ बातें मैं संक्षिप्त में बोल रही हूँ, वरना कथा बड़ी विचित्र है ये। तो शंकर जी को बुलाया नहीं क्या? तो सती जी ने घर की बात संभालते हुए कहा, बोले हम कथा सुनने गए थे, यहाँ नहीं उपलब्ध होंगे, तो आए तो होंगे पर हमको सूचना नहीं दे पाए। अच्छा, तो देवियां कहती है चाहे मत बताओ, उनको तो सब पता है। आपस में बात करने लगी वो, बिल्कुल नहीं बनती इसलिए इनको नहीं बुलाया। सबसे खतरनाक बात है ये, कोई जोर से बोल देना वो चल जाएगा, लेकिन कोई धीरे से बोले ना, ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, समझ लो अत्यंत गोपनीय बात है। और ये ऐसी गोपनीय बात है, अच्छा देखो माताएं जितना फुसफुसा के बात करेंगी ना उतनी जल्दी 5 माताओं को पता चल जाएगा। जितनी गोपनीय बात हो वो जितना धीरे बोलेंगी, समझ लो इसके प्रचार होने की संभावना उतनी ज्यादा। बोले देखो मैंने तुमको बताया, तुम किसी को बताना मत, बताओ तो मेरा नाम मत बोलना। और 1 घंटे पूरी बात करने के बाद उनका आखिरी डायलॉग ये होता है, बोले जाने तो अपने को क्या करना, ठीक है। तो वो देवियां बात कर रही है आपस में, बोले इनकी बनती नहीं है आपस में, ससुर जमाई एक दूसरे को देखते नहीं है, अरे बड़ा विवाद चल रहा है। याद रखना माताओं, एक बात जीवन भर याद रखना, अपने घर की बात कोई कितना भी आपका प्यारा हो, पड़ोसन चाहे कितनी अच्छी हो, आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखती हो, जीवन में सब कहना, पर अपने घर की बात कभी दूसरे के घर जाकर के मत बताना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो आपसे संवेदना रखेंगे तो नहीं, जैसे आप उनके घर से निकलोगे और दरवाजा बंद होगा तुरंत आपकी बुराई शुरू कर देंगे कि देखो इनके घर में ऐसा ऐसा चल रहा है। यूं तो बड़े खुश दिखते, अंदर की बात सब बहू बता गई हमें कि घर में क्या चल रहा है। अपने घर की बात अपने ही घर के लोगों से हल होगी। अपने घर की समस्या दुनिया का कोई बाहर वाला कभी दूर नहीं कर सकता है। आपस में बात करने से ही समस्याएं हल होती है। सामने वाला दूसरा केवल मजाक उड़ाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान कभी नहीं करेगा। तो वो आपस में बात करने लगी, बोले देखो बुलाया नहीं। अब ये तो कहकर चली गई। सती जी के दिमाग में अब तक क्या था? बोले भोलेनाथ जागेंगे तो माफी मांगूंगी। अब वो बात तो गई, खत्म। अब जैसे भोलेनाथ जागेंगे, सती जी ने कर लिया बैग सूटकेस तैयार, यज्ञ में जाना है, पिताजी के घर यज्ञ, माफी आके मांग लूंगी, पहले जाए तो सही। अभी अगर माफी मांगोगे तो जाने भी नहीं देंगे। बोले अभी तुमने ऐसा किया और अब तुम जाने की बात कह रही ना। तो उन्होंने कहा तुरंत माफी मांग लूंगी। आते से शंकर जी जागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे तो सामने आरती की थाली लेकर आई, पूजा कर दी। शंकर जी तो भोले भाले मान गए। क्या बात है सती? सती पास आकर बैठने लगी तो कहते सामने बैठो, क्योंकि अब तुम वाम भाग में बैठने की अधिकारी। बोले तो नहीं पर इशारा कर दिया, सामने बैठो, कहो क्या बात है। तो क्या करना चाहिए था? माफी मांगनी थी पर नहीं मांगी। क्या कहती है? बोले भोलेनाथ जल्दी तैयार हो जाओ, तैयार हमें जाना है, जल्दी तैयार हो फटाफट। शंकर जी कहते कहाँ जाना है बताओ तो, किधर जाना है? बोले मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा यज्ञ है, सबको बुलाया है, जल्दी कीजिए, लेट हो जाएंगे, 5 दिन बचे हैं केवल। शंकर जी कहते वाह वाह क्या बात है सती, बधाई हो, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। निश्चित रूप से प्रजापति दक्ष जब मैं ध्यान में था तब तुमको जरूर लेने आए होंगे, है ना? तभी तुमको पता चला ना? सती जी कहती है नहीं नहीं पिताजी तो नहीं आए। अच्छा तुम्हारे भाई साहब आए होंगे तुम्हें बुलाने के लिए, है ना? तब तुमको पता चला ना? सती जी कहती है भाई साहब तो आए, माताओं बताओ अब तक आए? आपने भी देखा ना? नहीं आए। मैंने कहा वो तो नहीं आए, भैया तो बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, पिताजी नहीं आए? नहीं, समय नहीं होगा ना। भाई साहब नहीं आए? बोले नहीं, पत्रिका तो आई होगी, पता चल जाएगा कहाँ प्रोग्राम है, कितनी बजे है, सुरुचि भोज कितनी बजे है, भोजन कितनी बजे, यज्ञ कितनी बजे, पूरा शेड्यूल पता चल जाएगा। बताओ पत्रिका, अब पत्रिका हो तो बताए, पत्रिका तो
थी नहीं। तो सती जी कहती है अब पत्रिका तो क्या जरूरत है पिता के घर जाने के लिए, मुझे बस पता चला है, मुझे पता चला है कि यज्ञ है। शंकर जी कहते हैं सती अगर तुम्हारे पिता ने तुमको बुलावा नहीं भेजा, अगर तुम्हारे भाई साहब नहीं आए, पत्रिका तक नहीं आई, तो बात याद रखना, भाव नहीं आदर नहीं, नई नैनन में नेह तो तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। कोई सामने वाला व्यक्ति अगर आपके लिए प्रेम से आपको ना देखे, अगर आप किसी के घर गए, देखो भाई अतिथि सत्कार का भी एक नियम है। हाँ सावधानी से सुन लो, सामने वाले का मकान चाहे बहुत बड़ा हो, सामने वाले के टेबल पर चाहे ड्राई फ्रूट रखे हुए हो, गुलाब जामुन का नाश्ता रखा हुआ हो, काजू बादाम रखे हुए हो, लेकिन आंखों में प्रेम नहीं है तो उसके घर दूसरी बार नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी के घर गए ना और सोफे पर वो बैठा है पैर पर पैर रख करके और आप उसके घर गए, जीवन में कभी कोई आपके घर आए, चाहे उसको काजू बादाम मत खिलाना। पहले के लोग ये सब नाटक नहीं करते थे, आजकल तो प्रदर्शन बहुत हो गया ना, महंगी टेबल पर महंगा नाश्ता। लोगों को लगता है कि नाश्ता अच्छा रखेंगे तो हम बड़े कहलाएंगे। याद रखिएगा कोई मेहमान आपके घर नाश्ता करने नहीं आता, वो आपकी आंखों का भाव देखने के लिए आता है कि मेरे आने से इसको कितनी खुशी हुई है। तभी तो आजकल लोगों ने एक दूसरे के घर जाना, पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे ना, आजकल जाते हैं। गांव के अंदर फिर भी थोड़ा बच गया है, शहरों में तो लोगों की बात कर रहे हो, भाई भाई के घर जाना पसंद नहीं करता क्योंकि सब है लेकिन प्रेम। अगर आपके घर कोई आया या आप किसी के घर गए और आपके सामने सोफे पर बैठने पर भी वो अपना मोबाइल चला रहा है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप किसी के घर गए और वो आपसे बात करने की बजाय मोबाइल चला रहा है तो याद रख लीजिए आपको दूसरी बार उसके घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको आपके आने की कोई वैल्यू नहीं है। दीपक जलता है यहाँ, ये दीपक आप देखते हैं ना, रात में जलता है, अंधेरे में जलता है तो पूजा होती है। दिन में दीपक जलाने से दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन प्रकाश की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उस समय उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर जरूरत नहीं है और उसके बाद भी शंकर जी कहते हैं प्रेम नहीं है ना सती, अगर तुम गई तो तुम दुखी हो जाओगी, मत जाना। अगर भाव है तो झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाओ, अगर भाव नहीं है तो 3 मंजिल के मकान वाले से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बड़ी और कोई अतिथि सत्कार की भूमिका नहीं है। अगर तुमको नहीं बुलाया तुम ना जाओ, तुम पछताओगी। शंकर जी ने इतना बोल दिया, नहीं मानी, बोले नहीं पिताजी के घर क्या बुलाना, मैं जाती हूँ, आप 5 दिन बाद आ जाना, जिस दिन यज्ञ है तब आप आ जाना। शंकर जी कहते जाओ। सती जी चल दी। पिता भवन जब गई, भवानी अकेली आ गई 2 गणों को लेकर। दक्ष त्रास कहूं न सम्मानी, सावधान माताओं, पिता ने बेटी को देखकर आंखें फेर ली जैसे पहचानते ही नहीं। पद का मद घमंड, प्रजापति बन गए ना, बेटी को देखा तक नहीं। सादर बहुरी मिली एक माता, भगिनी मिली अधिक मुस्काता, आंखों में आंसू आ गए। पिता का ऐसा व्यवहार, माँ ने गले लगाया, बहनों ने ताने मारे। आ गई सती? हाँ आ गई, हम तो 20 दिन पहले आ गए, पिताजी हमको लेने आए थे, तुम लगता है बिना बुलाए आई हो। ससुराल में एक बेटी का कितना भी अपमान हो जाए वो जहर पी जाएगी, लेकिन जिस दिन उसका अपमान पियर में हो जाता है उस दिन वो सबसे ज्यादा दुखी होती है, जिस दिन पियर में उसका अपमान होता है। आज पियर में अपमान हुआ तो सती दुखी हो गई, अपना अपमान तो सह गई। यज्ञ भवन में आकर देखा ना, सबको भाग दिया, छोटे से छोटे देवता को स्थान दिया, पर रुद्र का कोई स्थान नहीं। अब तो जगदम्बा ने अपना रूप प्रकट कर दिया। हे सभा में बैठे सभासदों, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनई तुम शंकर निंदा। इस सभा के जितने लोगों ने, जितने ब्राह्मणों ने शंकर जी की निंदा कही और सुनी है, मैं उनको श्राप देती हूँ। जितने ब्राह्मण, जितने साधु, जितने संत यहाँ बैठकर शंकर जी की निंदा अब तक सुन रहे थे, यहाँ रुद्र का भाग ना होते हुए भी जिनने भाग स्वीकार किया, उन ब्राह्मणों को मैं श्राप देती हूँ कि वो सब ब्राह्मण कलयुग के तीर्थों में जाकर के जन्म लेंगे। सावधान, क्या श्राप मिला है ब्राह्मणों को, संतों को जो वहां बैठे थे, इन सब को मैं श्राप देती हूँ। ये सब मेरे श्राप से
कलयुग के बड़े बड़े तीर्थों में जन्म तो लेंगे, लेकिन शरीर की अपंगता के कारण जिंदगी भर मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगेंगे, पर कभी मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा श्राप है। आपने मंदिर के बाहर देखा होगा कितने लोग बैठे रहते हैं, उनकी बीमारी समझ में नहीं आती क्या हुआ इनको। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का शरीर खराब हो गया है। देखा आपने, वो जिंदगी भर भीख मांगते हैं, पर कभी उनको मंदिर के अंदर आप जाते हुए नहीं देखोगे कि वो दर्शन कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। सती जी ने श्राप दिया है। ये किसकी गति है? जो शंकर जी की निंदा करता है उसकी गति यही होती है। जो शंकर जी की निंदा सुनता है उसकी दुर्गति ऐसी होती है। अपने पिता को श्राप दिया कि अब तुम जियोगे नहीं, और स्वयं ने कहा इस शरीर ने भोलेनाथ का त्याग किया है, मैं इसका त्याग करती हूँ। योगाग्नि में खुद को भस्म कर दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, जटाओं से बाल गिराया, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने आकर दक्ष की गर्दन काट दी। अहंकार कैसा भी हो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। और जगदम्बा ने जब शरीर का त्याग कर दिया, शंकर जी आए, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। शंकर जी ने माता सती के जले हुए अंगों को उठाया, उठा करके चले, आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ कई वर्षों तक भटकते रहे, घूमते रहे माता सती के जले हुए शरीर को लेकर। ठीक है, अब सावधानी से सुनिएगा, दो प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। पहला, रुद्राक्ष का प्राकट्य कब हुआ, और दूसरा, शिवलिंग पर भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी भस्म क्यों धारण करते हैं। दोनों का जवाब एक ही कथा में मिलेगा। शंकर जी ने माता सती के जले हुए अंगों को उठाया तो देवता कहते हैं कई वर्षों से भोलेनाथ घूम रहे हैं आंखों में आंसू लेकर, जहां जहां हिमालय पर उनके आंसू गिरे वहां वहां, क्योंकि रुद्र का अक्ष गिरा है, रुद्र मतलब भोलेनाथ, अक्ष मतलब आंसू, तो कहते हैं उनका आंसू गिरा, और जैसे आंसू गिरा तो वहां पर एक पौधा प्रकट हो गया, जिससे एक पेड़ बना, जिसके फल को रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष भोलेनाथ को परम प्यारा है। जो रुद्राक्ष आप देखते हैं ना, ये शंकर जी की आंखों का आंसू है। जब वो रो रहे थे, कब? जब सती जी उनने प्राणों का त्याग कर दिया तो शंकर जी रोए, जहां जहां आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हो गया। दूसरा, देवताओं ने नारायण भगवान से प्रार्थना की कि शंकर जी शरीर को त्यागते नहीं है, लेकर घूम रहे हैं, सती से बड़ा प्रेम करते थे भोलेनाथ, शरीर लेकर घूम रहे हैं। तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चलाया और माता सती के जले हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, तो जहां जहां वो जले हुए अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। बोलिए जगदम्बे मात की। ठीक है, अब वो अंग तो गिर गए, लेकिन जो भस्म थी, शंकर जी कहते हैं अंगों को तो मैंने दूर कर दिया, पर इस भस्म को कभी मैं अपने शरीर से अलग नहीं करूंगा। पहली बार जले हुए अंगों की भस्म से शंकर जी ने स्वयं का श्रृंगार कर लिया। पहली बार भोलेनाथ ने तब जो भस्म लगाई वो माता सती के अंगों की भस्म थी। उस दिन से लेकर आज तक शंकर जी को भस्म चढ़ाई जाती है, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि आखिर में तो सबको भस्म हो जाना है। अगर कुछ याद रहता है तो वो है प्रेम, त्याग, वो याद रहता है। शंकर जी ने भस्म धारण की, जो पेड़ से फल निकला उसे रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष भोलेनाथ ने धारण किया और कैलाश पर आकर बैठ गए। इधर दक्ष की पत्नी रोने लगी कि मेरे पति अब रहे नहीं, तो यज्ञ कौन पूरा करेगा, यजमान नहीं रहे, विध्वंस हो गया। देवताओं ने कहा जिस वो काल भी है और वो महाकाल भी है, वही रक्षा करते, उनके पास जाओ। माता जब दक्ष पत्नी ने आकर के पूजा की, भोलेनाथ को मनाया, हर हर महादेव कृपा करो, शंभो 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 प्रार्थना की, तो शंकर भगवान के सामने मनाने लगी। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं। कालों के काल महाकाल है, प्रार्थना कर रही है दक्ष पत्नी कि मेरे पति को जीवन दान दीजिए। सब मिलकर प्रार्थना करने लगे और आकर प्रार्थना करते, कालों के काल महाकाल की स्तुति करें। हे भोलेनाथ दया करो, हे भोलेनाथ हर हर महादेव।
भोलेनाथ से बड़ा दयालु और कोई नहीं, उनसे ज्यादा दया करने वाला कोई नहीं। शंकर जी ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दिए, मान गए भोलेनाथ। सबसे जल्दी मानते हैं शंकर जी, केवल जल चढ़ाओ मान जाते हैं, ठीक है ना माता। सबसे बड़े दयालु भोलेनाथ है। कोई उन पर दाल चढ़ा देता है, कोई चावल चढ़ा देता है, कोई हल्दी चढ़ा देता है, कोई मेहंदी चढ़ा देता है, ठीक है, कोई फूल चढ़ा देता है। एक चोर गया, सुनाऊं थोड़ा सा। एक चोर गया, उसने देखा भोलेनाथ के आसपास कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। राम जी का मंदिर हो और अगर कोई जाए तो लड्डू मिल जाए, गोपाल जी का मंदिर हो कोई जाए तो रबड़ी मिल जाए, जगदम्बा का मंदिर हो तो प्रसाद मिल जाए, पर शंकर जी के मंदिर में कोई जाए और झपट्टा मारे तो धतूरा आता है हाथ में, धतूरा। उधर लड्डू पेड़े कोई नहीं चढ़ाता, धतूरा चढ़ाते हैं सब। तो चोर ने सोचा कुछ मिलेगा, जैसे ऐसे पंजा ऐसे हाथ जो तो कांटे लग गए उसको धतूरे के। चिल्लाया जोर से, बोले कुछ भी नहीं है यहाँ तो। ओगरदानी को उनको कोई पैसे, कौन पैसे चढ़ाए भोलेनाथ को, जल चढ़ाए और बात खत्म। तो उसने सोचा कुछ मिला नहीं, क्या लेकर जाऊं। तो देखा जलाधारी ऊपर जिससे जल गिरता है ना, वो ऐसी बड़ी तांबे की थी। उसने कहा इसके 4-5 हजार तो मिल जाएंगे, ये उतार लेता हूं। उतारू कैसे, स्टूल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कहाँ चढ़ू कहाँ चढ़ू। तो शिवलिंग बड़ा था थोड़ा, ने कहा यही बढ़िया स्टूल है, और दोनों पैर रखकर चढ़ गया ऊपर। शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया ऊपर और जलाधारी निकालने लगा। दिन भर का भूखा प्यासा, शिवरात्रि थी, भूखा प्यासा था। शिवरात्रि का मतलब ये नहीं कि उसने व्रत किया था, वो दिन भर चोरी चकारी में इतना व्यस्त था कि उसको खाने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो ये तो पापी था ये, पर इसको दिन भर व्रत हो गया अपने आप, क्योंकि इसको इधर से चोरी कर लूं, उधर लूट लूं, उस चक्कर में इसने कुछ खाया नहीं, तो भूखा था। जल ऐसे ऐसे जलाधारी उतारने लगा तो जल गिर गया, जल चढ़ गया भोलेनाथ पे। अब जैसे वो ऐसे ऐसे करने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए, राम 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 करके। मांगो भगत, क्या मांगो। वो देखे, बोले मैंने ना मंत्र बोला है, आप महादेव आप, मैं आपसे क्यों मांगू, मैं क्यों मांगू बोला, बताओ। अरे तुमने तो वो किया है जो किसी ने नहीं किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बच्चा मांगो, क्या मांगो। उसने कहा पहले तो बताओ कि ना तो मैंने फूल चढ़ाया, ना मैंने जल चढ़ाया, ना मैंने प्रसाद चढ़ाई, खुश कैसे हो गया। शंकर जी के तो वही तो बात है, सुबह से जो भी आ रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई फल चढ़ा रहा था, कोई जल चढ़ा रहा था, तुम पहले ऐसे आए जिसने और कुछ नहीं चढ़ाया, पूरा का पूरा चढ़ गया मेरे ऊपर कि मैं ही तुमको समर्पित हूँ। तेरे से बड़ा भगत और कौन होगा। अरे सही में क्या बोले भोलेनाथ, तू तो सबसे बड़ा भगत है। बोले क्यों, बोले चढ़ाते सब है, चढ़ता कोई नहीं है, तू पहला है जो चढ़ गया है। भाई उसने पैर रखे ना, तो शंकर जी क्या कहते, तू पूरा चढ़ गया मेरे ऊपर, मैंने यानी कि तू पूरा समर्पित हो गया, अब तेरे से क्या मांगू, तू तो पूरा मेरा हो गया। वो मुस्कुरा दिया, बोले सच कहते लोग कि आपसे बड़ा भोला और कोई, बोले भंडारी है आप। शंकर जी को देखकर मुस्कुरा दिया। तो ऐसे मेरे भोलेनाथ, हाँ भाई शंकर जी तो, राम कथा में भी हम शंकर जी की कुछ कुछ कथाएं सुनेंगे। शिव जी का बहुत बड़ा महत्व है माताओं, कल सुनोगे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें। शंकर जी का श्रृंगार सुनेंगे हम लोग। तो शंकर जी को ऐसे चढ़ गया वो, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा चलो मैं तुमको शिवदूत बना देता हूँ। ऐसे मेरे भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ मगन है, प्रसन्न हो गए। मांगो, क्या मांगते हो। तो दक्ष पत्नी कहती है मेरे पति को जीवित कर दो, आप इनके काल बने, अब महाकाल बन जाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् प्रत्युर्मुक्षीमामृतात्। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। त्रिशूल से अग्नि प्रकट हुई, ज्वाला प्रकट हुई, ज्योति प्रकट हुई, और कहा गणों से कि इसका सिर तो है नहीं, सर लेकर आओ। तो गण जो है थोड़े वो थे नटखट, हंसी मजाक में बकरे का सिर ले आया। अब जो मिले वही सही, बकरे का सिर लगाया, ज्योति गिरी और दक्ष उठकर खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए तो बोले, क्या बोले, हे महादेव आपको प्रणाम। पर अब बोले कैसे, क्योंकि मुख तो बकरे का है। तो जब वो बोलने लगे ना तो उनके मुंह से क्या आवाज आई, बम 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 बम। शंकर जी कहते एक बार और बोल, हंसने लगे जोर जोर से। तो वो फिर बोला, बोले बम बम बम, क्योंकि बकरा है ना, वो सिर बकरे का है। तो वो बोले बम बम बम। शंकर जी जोर जोर से हंसे, इतना हंसे तो शिव जी के गण खुश हो गए। बोले आज के बाद अगर शंकर जी को हंसाना है तो और कुछ मत बोलो, केवल बोलो बम 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 मेरे भोले भंडारी।
तब से बोल बम कहा जाता है। बम बम बम, शंकर जी मुस्कुराते हैं बम बम कहने से, इसलिए बम बम कहने लगा। तो शंकर जी ने उसको वरदान दिया, यज्ञ पूरा कराया। वो काल भी है और महाकाल भी है, वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वो तीन लोक के समान एक विश्व रूप है, कृपालु ऐसे है कि विश्व भज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धराधर शिवा शिवम। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया। अब यहाँ ये तो कहानी हो गई पूरी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सती जी ने शरीर त्यागा और हिमालय की बेटी पार्वती बनकर प्रकट हो गई। बोलिए पार्वती मैया की। डबते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सुख संपत्ति तह छाई। 6 वर्ष की हो गई तो नारद जी ने नामकरण कर दिया। भोलेनाथ का विवाह प्रसंग आ रहा है माताओं, सावधान। शंकर जी का विवाह होगा फिर से दूसरी बार यहाँ, क्योंकि सती जी ने प्राणों का त्याग किया, पार्वती बनाई। अब पार्वती जी 6 साल की हो गई तो नारद जी आए, गुरु जी के रूप में प्रणाम किया। तो हिमालय ने पूछा मेरी बेटी के गुण दोष बताओ, नामकरण करो। तो नाम उमा अंबिका भवानी सुंदर सहज सुशील सयानी, तुम्हारी बेटी इतनी गुणवान होगी कि जितने व्रत उपवास है। माताओं आज गणगौर का त्योहार है, आप जानते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज का त्योहार गणगौर के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़ा त्योहार है आज माता पार्वती का। आप जितने व्रत करते हो सब माता पार्वती ने किए। हड़ताल तीज, करवा चतुर्थी, उसके बाद निर्जला व्रत जितने हैं सब माता पार्वती, तीज त्योहार जितने हैं सब माता पार्वती ने किए। तो माता पार्वती इनका नाम होगा और उमा इन्हें कहा जाएगा। इनमें कोई दोष नहीं है, पर हाथ देख करके कहा इनमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होंगे, सावधान, पति कैसे होंगे बाबा कहते हैं। अब सुनो, आगुने अमान, ओहो बेटी का सौभाग्य बता रहे हैं। मातु पितु ही ना, माता पिता का ठिकाना नहीं, अगुण अमान, मान सम्मान नहीं, जहाँ बिठाओ वहां बैठ जाए, अधिकतर अमंगल वेश धारण करे, ऐसे इनके पति होंगे। उदासीन सब संशय छीना, ऐसे पति होंगे। तो दोनों पति पत्नी हिमालय और मेना सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 68 कि दुनिया में कोई कितना भी कर ले, कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, इस दुनिया में कोई उसको मिटाने वाला नहीं है। तो दोनों रोने लगे, बोले ऐसे पति से अच्छा है कि हमारी बेटी कुंवारी रह जाए। नारद जी कहते नहीं, अगर समस्या है तो समाधान भी जरूर है। अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी को मना ले तो सबके सब अवगुण शंकर जी में सद्गुण बन करके विराजमान होते हैं, क्योंकि वो भी अगुण है, अमान है, माता पिताहीन है, वही है भोलेनाथ। अगर उनकी कृपा हो गई तो तुम्हारी बेटी पूजित हो जाएगी। तुम्हारी बेटी से कहो तप करे। अब तक हिमालय और मेना जी ने भोलेनाथ को देखा नहीं था, तो माता पार्वती से कहने गए कि तुम जाकर तप करो। उसके पहले माता पार्वती तप करने की आज्ञा लेने के लिए आ गई। 6 वर्ष की उम्र में माता पार्वती ने तप करना शुरू कर दिया, अखंड तप। थोड़े दिन तक एक समय भोजन किया, अगले वर्ष से एक समय भोजन बंद कर दिया, उसके अगले वर्ष जल पीना बंद कर दिया, निर्जला हो गई, पत्ते खा करके तप करने लगी, पत्ते त्याग दिए, अपर्णा हो गई, पत्ते भी त्याग करके केवल श्वास पर व्रत करने लगी और तप करने में इतनी ज्यादा मगन हो गई कि शरीर का ध्यान नहीं रहा। माताओं सावधानी से सुनना, यह कथा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो मैं आगे बोलने वाली हूँ। इतना तप किया तो राम जी गए भोलेनाथ के पास, हे शंकर भगवान विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तब तक तारकासुर का वध करने वाला आपका बेटा जन्म नहीं लेगा और आपका बेटा ही तारकासुर का वध करेगा। तारकासुर ने वरदान मांगा है कि शंकर जी का बेटा मुझे मारे, क्योंकि तारकासुर जानता है कि इनकी पत्नी ने प्राणों का त्याग कर दिया है, ये शादी दूसरी बार करेंगे नहीं, तो वो खुद को अमर समझने लगा है कि अब मुझे कोई मारने वाला जन्म नहीं लेगा, क्योंकि शंकर जी शादी करेंगे नहीं। आप शादी कीजिए, कार्तिक का जन्म होगा और स्कंद कार्तिक भगवान तारकासुर का वध करेंगे। शंकर जी कहते हैं ठीक है, राम जी का आदेश है तो विवाह कर लूंगा। किससे करना है? पार्वती से। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षा करके आओ। सप्तऋषियों ने माता पार्वती को तप करते हुए देखा, जबकि कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया है। शादी विवाह के सारे रास्ते
बंद हो चुके हैं अब। भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। क्यों तुम यहाँ तप करने के लिए बैठी हो? अरे जितना तप तुम यहाँ भोलेनाथ के लिए कर रही हो, उससे आधा भी तप तुमने नारायण के लिए किया होता तो हम तुम्हारी शादी नारायण से करवा देते। बैकुंठ है सोने का, मणियां चमकती है मणियां। क्या करोगे शमशान के निवासी के घर जाकर? उनके पास तो किराए का दूर झोपड़ी भी नहीं है, मकान में कुछ नहीं है। चलो तुम्हारा विवाह नारायण से करा दे। प्रलोभन प्रलोभन। माता पार्वती कहती है झोपड़ी भी नहीं है तो चलेगा। मैं जानती हूँ मेरे भोलेनाथ के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन शायद आप नहीं जानते, कोई भी नारी तब खुश नहीं होती जब घर में साधन ज्यादा होते हैं। माताओं सावधान, मैं ठीक बोलूं तो बताना। कोई भी नारी तब खुश नहीं होती जब घर में साधन ज्यादा होते हैं। हर नारी तब खुश होती है जब घर की साधना ज्यादा होती है, त्याग ज्यादा होता है। बहुत बड़ा मकान हो, बहुत सुंदर पति हो, लेकिन उसकी नजर में पत्नी के लिए सम्मान ना हो तो पत्नी कभी प्रसन्न नहीं रहती। पत्नी कब खुश रहती है कि चाहे पति 2 पैसा कम कमाए लेकिन पत्नी का सम्मान करे, उसको लक्ष्मी के समान माने। उस घर के अंदर अपने आप शांति होती है। मैं अपने पति, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन, मैं तो भोलेनाथ से विवाह करूंगी। माताओं सावधान, सप्तऋषि शंकर जी को जाकर कहते कन्या तुम्हारे लायक है। ठीक है भैया, पीछे ले जाना इसको, पीछे से ही शुरू करो, उधर एकदम पीछे से आगे, और आगे तब आना जब भजन आएगा ना, अभी तब तक उधर ही घुमाना है इसको थोड़ी देर, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। लेके जाओ एकदम पीछे इसको। चलो एक फायदा हो जाता है, वो तो कोई बताए कि ये ड्रोन है तो, वरना पता चले कि पंखे की व्यवस्था की ये पंडाल है। जिधर ज्यादा गर्मी लगे उधर ये दौड़ा दो गर्मी के अंदर। वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन पंखे का काम तो एकदम बराबर हो जाएगा। हाँ एकदम पीछे ले जाओ इसको, क्योंकि मुझे माताओं से विशेष बात करनी है। माताओं सावधान, सुन रहे हो आप? सप्तऋषि ने कहा शादी करा दे वैकुंठ में, तो शंकर जी का ध्यान करके पार्वती जी कहती है कैलाश पर साधन नहीं है पर साधना बहुत है, मुझे साधना चाहिए क्योंकि मैं शादी का हूं। ठीक है, सप्तऋषि आकर कहते हैं कन्या एकदम ठीक है, आप शादी कर लीजिए। माता पार्वती बैठी हुई थी तप में, पीछे तक बैठी माताएं सावधान, बहुत दूर तक बैठी हैं, जितनी दूर मुझे नजर आ रही है। टीवी के सामने, दूसरी टीवी के सामने, पंडाल के आखिर छोर तक जो माताएं बैठी हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरी कथा को बहुत ध्यान से सुनना। अगला आने वाला शब्द पंडाल की हर नारी के लिए है, हर बेटी के लिए है। सावधान। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। माता पार्वती शिवलिंग बनाकर पूजा करती है रोज, पार्थिव शिवलिंग रोज बनाकर पूजा करती है। शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की। प्रकाश प्रकट हुआ, प्रार्थना कर रही थी, भोलेनाथ प्रकट हो गए। माता पार्वती उठकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ आप? शंकर जी कहते हैं हाँ मैं। चलो पार्वती, शादी करना चाहती हो ना मुझसे? हाँ भोलेनाथ, इसी के लिए तो तप कर रही हूं। मेरा हाथ पकड़ो, यही मौका है तुम्हारे पास। अगर मुझसे शादी करनी है, विवाह करना चाहती हो, तो एक पल के अंदर विचार त्यागो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो कैलाश पर, हम शादी करेंगे। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं तुमको लेने आया हूं। सावधान माताओं, माता पार्वती शंकर जी के सामने खड़ी है और शंकर जी हाथ बढ़ाकर कहते हैं चलो पार्वती, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन मौका नहीं है ज्यादा, अभी चलना पड़ेगा, अभी। क्या तुम्हें स्वीकार है? माताओं विचार कीजिए, माता पार्वती इतने वर्षों से किसके लिए तप कर रही है? भोलेनाथ के लिए। इनका जवाब क्या होगा? क्योंकि शंकर जी इनको लेने आए हैं, तो क्या माता पार्वती मना कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहती हूँ अब ध्यान से सुनना। माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। भोलेनाथ कहते पकड़ो मेरा हाथ, मुझसे प्रेम करती हो ना? मेरी उम्र की लड़कियां बैठी होंगी यहाँ, कन्याएं बैठी होंगी यहाँ, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। प्रेम करती हो मुझसे? बोले बिल्कुल करती हूँ।
मैं बहुत प्रेम करती हूँ और इसी के लिए तब कर रही थी। भोलेनाथ मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शंकर जी कहते तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूँ। माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ करके हाथ बढ़ाकर दोनों हाथ जोड़े और 2 कदम पीछे हट गई। मेरी कथा का सार है ये। मैं पूरी बारात और सब आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये ध्यान से सुनना, इतना बड़ा पंडाल और ये कथा किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के पूरा होना चाहिए, तो आपका यहाँ बैठना सफल होगा। जवाब सुनना माता पार्वती का। माता पार्वती कहती है विवाह तो मैं आपसे करना चाहती हूँ, प्रेम भी बहुत करती हूँ, पर क्षमा कीजिए, अभी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। जैसा सन्नाटा पंडाल में है ना, वैसा ही वहां भी हो गया, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि भोलेनाथ आएंगे और माता पार्वती तुरंत प्रेम करती। प्रेम से बड़ा और क्या होता है ना, प्रेम में तो सब जायज है, सब स्वीकार है, तो हाथ पकड़कर चल देंगे। माता पार्वती कहती है निश्चित रूप से मैं आपके साथ जा सकती थी, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर आपसे भी ज्यादा 2 लोग और हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। 2 लोग और हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मेरी आवाज पीछे तक जाए और अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो समर्थन करना। शंकर जी ने कहा और कौन 2 लोग हैं जिनसे तुम प्रेम करती हो? तो माता पार्वती कहती है भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ के जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2 लोग और हैं जो मेरे घर में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो 2 लोग और कोई नहीं, मेरे माँ बाप हैं, मैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। अगर आज मैं आपका हाथ पकड़कर यहाँ से चली गई तो इसके बाद भविष्य में कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को तप करने के लिए नहीं भेजेंगे कि जाएगी तप करने और वहीं से चली जाएगी। इसलिए आज अगर मैं आपके साथ चली गई तो उसको चला, और भी शब्द उपयोग होते हैं लेकिन व्यासपीठ से मैं वो नहीं बोलूंगी, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। आज अगर मैं आपके साथ चली गई तो लोग कहेंगे हिमालय की बेटी तप करने गई थी, वहीं से चली गई, वहीं से रवाना हो गई। और इसके बाद कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को अकेला तप करने के लिए नहीं भेजेंगे। प्रेम तो मैं आपसे बहुत करती हूँ, लेकिन ऐसा प्रेम जो मेरे माँ बाप को समाज में गर्दन झुकाकर चलने के लिए मजबूर कर दे, मैं ऐसे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे घर आइए, मेरे पिता से मुझे मांगिए, वो कन्यादान करेंगे, तब जाकर के पार्वती भोलेनाथ की होगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, किसी और से विवाह तो नहीं करूंगी, लेकिन अपने माँ बाप को नीचा दिखा करके मुझे प्रेम स्वीकार नहीं है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ये इसलिए बोल रही हूँ, ये आज की जनरेशन के लोगों को बहुत जरूरी है समझना। 1 साल का प्यार, 2 साल का प्यार, 6 महीने का प्यार, शरीर का आकर्षण इतना नहीं हो जाना चाहिए कि उसके लिए माँ बाप को समाज में गर्दन झुकाकर मजबूर करते हुए और अपनी गृहस्थी बसाने वाला कभी खुश नहीं रहता है। क्योंकि जिसको कन्यादान का सुख नहीं मिला, जो बेटी घर से निकलते समय रो ना सकी हो, जिसकी आंखों में शर्म ना रही हो, लज्जा ना रही हो, माफ कीजिएगा, उसको दुनिया में हो सकता है शरीर का प्रेम तो फिर भी मिल जाए, लेकिन उसको जगत में सम्मान कभी नहीं मिल सकता है। 26 साल का प्यार माँ बाप करते हैं अपनी बच्ची से, अपने बेटे से। 26 साल के प्यार को 50 रुपए की चॉकलेट में किसी के पैरों में अपने माँ बाप की इज्जत को कुचल देने वाला कभी सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता। इसको बहुत गौर से समझना, क्योंकि मुझे मजबूरी में ये बात बोलनी पड़ रही है। इतने लोग यहाँ बैठे, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे बोलना चाहिए इस बारे में। मेरा निवेदन है बेटियों से, आप जब घर से निकल आप तो बहुत अच्छी बच्चियां हैं सब, ठीक है ना, इसलिए तो आप कथा के अंदर बैठी हो, लेकिन आपकी कोई सहेली, ये मत समझना कि मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप बहुत अच्छी मेरी बहनें हो सब। बिहार की बेटियों पर तो मुझे गर्व है, जितनी पढ़ाई लिखाई बिहार की बेटियां करती है और जितनी रुचि से करती है। मैं तो कहती हूँ बिहार के अंदर बेटियों को, इनकी शिक्षा को इतना ज्यादा विकास मिलना चाहिए ताकि हर कलेक्टर, हर डॉक्टर बिहार की बेटी पूरे देश में बन करके काम कर सके और पूरे देश के अंदर बिहार का नाम रोशन कर सके। बेटियों, बेटा मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ ये बात, लेकिन एक बात याद रखना, 1 सेकंड लगता है
माँ बाप की इज्जत गिराने में, उस इज्जत को कमाने में माँ बाप को 30 साल लगते हैं, तब जाकर के वो एक बेटी को बड़ा करते हैं। और उसका कन्यादान करते समय बाप को जो गौरव होता है, उस खुशी से बढ़कर के कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्यार वो प्यार है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। और तुम आजमा कर देख लो, तुम्हारे मेकअप वाले चेहरे को देख करके जो तुमसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, जिस दिन वो मेकअप उतर जाएगा, मैं कड़वी बात बोलूंगी, तुम संभालना। आज आधे घंटे के लिए मिल रहे हो, चुपके मिल रहे हो, झूठ बोल के मिल रहे हो, तो सामने वाला तुमको देखकर खुश होगा, क्योंकि उसको तुम्हारे चेहरे पर चमक दिख रही है। याद रखना, जिस दिन ये चमक खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये आकर्षण खत्म हो जाएगा, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और ये सबसे बड़ा सत्य है। मैं ये नहीं कह रही, मैं विरोध में नहीं हूँ लव मैरिज के या प्रेम विवाह के, लेकिन प्रेम के लिए अपने माता पिता के प्रेम को कुचल देना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। एक बात जीवन भर याद रखना, इस दुनिया में आपका सच्चा प्यार अगर कोई है तो माँ बाप से बड़ा प्यार आपसे करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि वही है जिन्होंने बीमारी में आपकी उल्टियां साफ की है। आपका पार्टनर वो कभी नहीं कर पाएगा। गंदगी साफ की है माँ बाप ने, आपका पार्टनर वो कभी नहीं कर पाएगा। जिसके लिए घर छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, आपकी कोई सहेली भी अगर आपसे बात करे और अपने दिल की बात बताए तो उसको बोलना कि बनना है तो पार्वती बनो, नाम रोशन हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, बनना है तो वो बेटी बनना। आहा क्या बात है। मैं क्या बोलूं आपको, बेटियां 2 तरह की होती है। एक बेटी वो होती है जो अपनी खुशी के लिए स्वार्थी बन करके माँ बाप को न जीने के लायक छोड़ती है न मरने के लायक, और एक बेटी वो होती है जिसको देखकर रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 286 चौपाई नंबर 3 लिख लो, लिखो और घर जाकर पढ़ना, मोबाइल में नोट कर लो, सर्च कर लो। मैं फिर कह रही हूँ, रामचरितमानस अयोध्या कांड, विस्तार दूंगी आगे, लेकिन अभी केवल बोल रही हूँ। आंखों में आंसू आ गए साहब, जो बूढ़े लोग बैठे हैं सुनना जरा। जो व्यक्ति कभी रोता नहीं था, विदेह, मैं किसकी बात कर रही हूँ आप समझ जाएंगे। 274 नंबर के दोहे में उन्होंने भरत की प्रशंसा की, और 286 नंबर के दोहे की तीसरी चौपाई में उनकी बेटी उनके सामने आई। याद कीजिए कौन किसके सामने आया। चित्रकूट के जंगल में जिस लड़की को, जिस अपनी बेटी को स्वयंवर के बाद रानियों की तरफ विदा किया था, उस पिता ने, विदेह राज जनक, अपनी बेटी को शादी के बाद पहली बार देखते हैं तो सोना चांदी नहीं पहना उसने, हीरे मोती नहीं पहने उसने, सिंपल सी गेरू साड़ी पहन करके वो बेटी सामने आई। वो बेटी कौन है? सीता। बोलिए सीता मैया की। सीता माता सामने आई तो क्या प्यारी चौपाई कही साहब कि वो तपस्वियों के वेश में आई जनक के सामने, तो अपनी बेटी को गले से लगाकर प्रसन्न होकर कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, भरत ने तो केवल रघुकुल को तारा है, पर तूने तो रघुकुल को और जनक के कुल दोनों को तार दिया है कि बेटी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए। वरना अगर राम वनवासी हो जाते और तुम बैग पैक करके जनकपुर आ जाती तो मैं तुमको घर से बाहर तो नहीं कहता कि तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा सम्मान, और तुम्हारे लिए क्या, खुद के लिए सम्मान नहीं रहता कि मेरी बेटी संकट में घर आ गई। बेटियों का सम्मान माँ बाप का सम्मान होता है, ठीक है ना माता? बेटियां समझ रही है ना? इसीलिए प्रेम के लिए मनाही नहीं है, लेकिन याद रखना जीवन एक बार मिला, एक गलती पूरा जीवन खराब कर देती है। भावुकता में कभी ऐसा निर्णय मत करना जिसके कारण जीवन खराब हो जाए, क्योंकि जब तुम घर से निकलती हो कोचिंग का बैग लेकर के, थोड़ा सा बोल दूं, जब घर से निकलती हो कोचिंग का बैग लेकर, उस बैग में क्या रख कर ले जाती हो पता है तुमको? तुम्हारे बैग में क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा लगे तो पीछे तक बैठी जितनी बेटियां हैं एक साथ इस बात का समर्थन करना अगर मैं ठीक बोलूं, और जितने पिता बैठे हुए हैं, जब एक बेटी कंधे पर बैग लेकर निकलती है घर से, स्कूल का, कॉलेज का, तो वो केवल किताब लेकर नहीं निकलती, वो केवल पेंसिल लेकर नहीं निकलती, केवल पेन लेकर नहीं निकलती। उस बैग के अंदर वो अपने माँ बाप के सपने लेकर के निकलती है, अपने माता पिता का त्याग लेकर के निकलती है कि पिताजी इस कंधे पर मैंने बैग नहीं उठाया है। परीक्षा पास करके जब आपकी बेटी
अफसर बनेगी तब आपको गौरव होगा कि ये मेरी बेटी है, तब पिता रोएगा कि ये मेरी लड़की है। आप जब घर से निकलते हो तो सुबह 5 बजे उठ करके माँ जो टिफिन तैयार करती है ना, सुबह 5 बजे उठ करके जो आपके लिए त्याग करती है, टिफिन बनाती है, उस त्याग को अपने बैग में रखकर आप ले जाते हो। इसलिए जब भी बैग उठाओ तो घर से निकलने से पहले ये समझना कि मैं केवल बैग नहीं उठाकर ले जा रही हूँ, मैं अपने माता पिता का सम्मान, उनकी इज्जत और उनका त्याग बैग में रखकर ले जा रही हूँ, और जब मैं लौटूंगी तो सम्मान लेकर आऊंगी, इस घर की लक्ष्मी बनकर आऊंगी। ये प्रसंग था तो मैंने बोल दिया, क्योंकि कभी कभी बताना जरूरी हो जाता है। माता पार्वती की, और मैं बिना प्रमाण के तो बोल ही नहीं रही, जो कथा में लिखा है वही बोल रही हूँ। माता पार्वती ने कहा नहीं चलो मेरे साथ, बोले आज मैं चली गई ना तो कोई माँ बाप अपनी लड़की को कहीं घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इसके लिए आइए, शादी करना चाहते हैं मुझसे, मेरे पिता से मुझे मांगिए। सावधान पीछे तक के बैठे लोग और बहुत ध्यान से सुनना। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती तुम्हारा जवाब सुनने के बाद मैं तुमसे। माता पार्वती को डर भी होगा कि मैं ऐसा बोल दूंगी तो शंकर जी शादी से मना ना कर दे, है ना, लेकिन नहीं, माता पार्वती कहती है आप मुझे विवाह करना चाहते हैं तो मेरे घर आइए, बारात लाइए, कन्यादान होगा, फिर मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तो शंकर जी कहते हैं अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर, माताओं सावधान, इधर देखो मेरी तरफ, शंकर जी का जवाब सुन लो। अब शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर तुमने मेरा हाथ पकड़कर कह दिया होता कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुमसे जीवन में कभी शादी करता ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। क्योंकि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई किसी इंसान की कभी नहीं हो सकती। जिसको अपने माता पिता का प्यार नहीं दिखा उसको दुनिया में किसी का प्यार बांध के नहीं रख सकता। मैं तो परीक्षा करने आया था कि मैं पता करता हूँ कि बेटी कैसी है, और बेटी वो सुंदर नहीं होती जिसका तन सुंदर होता है, बेटियां वो सुंदर होती है जिनका मन सुंदर होता है।